रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इंतखाबात अब आहिस्ता आहिस्ता अपना उरूज पकड़ रहे हैं क्योंकि दिन ही थोड़े रह गए हैं, 15 दिन रह गए इंतखाबात में, यानी 2 हफ्ते के बाद अब इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम सियासी जमातें अपना अपना जोर लगा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपनी कैंपेन नहीं कर पा रही थी या अभी भी उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, तमाम तरह की मुश्किलात के बावजूद अब तहरीक इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ना शुरू कर दिया है। पंजाब के बहुत से हलकों में लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जहां लोगों को थोड़ा सा भी मौका मिल रहा है वहां पर वो अपना पावर शो कर रहे हैं, वो अपनी गैदरिंग्स कर रहे हैं। मैं कुछ हलकों के विजुअल्स आपको दिखाता हूं। आपके लिए शायद ये विजुअल्स हैरान कुन होंगे क्योंकि जिस तरह का माहौल था कि 4 लोग नहीं निकल सकते और फिर दफ़ा 144 भी लगाई गई। बाद में वजाहत भी आएगी कि ये सिर्फ असलहे के लिए थे, लेकिन बहरहाल उसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। 4 लोग जो हैं वो निकलते हुए डर रहे हैं। लोग अपनी गाड़ियों पर फ्लैक्सेस नहीं लगा रहे। एक मैं जाती तौर पर जानता हूं कि एक एमएनए का उम्मीदवार पीटीआई का अगर एक घर के अंदर 6 लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है अपनी मनसूबाबंदी के लिए, तो गली की नुक्कड़ पर 4 और लोगों को खड़ा किया जाता है कि अगर पुलिस आई, डाले आए तो बता देना कि पुलिस के डाले आ गए हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस वक्त है। इसके बावजूद भी इस तरह जो विजुअल्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इस तरह लोगों का बाहर निकलना ये बहुत हैरान कुन है। और फिर वोट डालने के लिए जब निकलेंगे, जाहिर है उस दिन तो कोई नहीं रोक सकता। वोट डालने के लिए तो फिर निकलेंगे, उस दिन ना पुलिस रोक सकती है ना कोई और रोक सकता है। उस दिन तो फिर आप निकलेंगे और जाकर वोट कास्ट करेंगे। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को इसी बुनियाद पर यह होप हो रही है कि वो बाजी पलट भी सकते हैं, वो नताइज हैरान कुन दे भी सकते हैं। वो जो शुरू में एक मायूसी के बादल छा गए थे बल्ले का निशान जाने के बाद, लग रहा था अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब फिर तहरीक इंसाफ की एक तरह से उम्मीदें जाग गई हैं और उनको लगता है कि उनके आज़ाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की आज़ाद उम्मीदवार अपनी कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरह लोग उनके निशानात पर निकल रहे हैं, जिस तरह चिमटे पर निकल रहे हैं, जिस तरह जूते के निशान पर निकल रहे हैं, जिस तरह बैंगन के निशान पर निकल रहे हैं, ये मेरा ख्याल हैरान कुन है। देखिए मैं आपको कुछ विजुअल दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जो विजुअल दिखा रहा हूँ ये मेहरबानों की कुरैशी के हल्के के हैं और आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर एक पंडाल में जमा हुए हैं। अब मेहरबानों कुरैशी के वालिद जो हैं वो जेल में हैं और मेहरबानों कुरैशी अपने वालिद के बगैर ये इलेक्शन लड़ रही हैं उनकी गैर मौजूदगी में। तो देखिए कि कितनी, और ये मेहरबानों कुरैशी उस तरह की ये नहीं है कि बहुत बड़ी कोई इनकी हिस्ट्री है इनकी ज़ाती तौर पर। एक इलेक्शन लड़ा था, इन्होंने हार गया था, इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोगों का आना ये शो करता है कि जो इनके लिए हालात हैं वो अच्छे हो रहे हैं। फिर ये मैं आपको जो है वो NA 135 मलिक अकरम भट्टी की उकाड़ा के गांव की मिक्की कॉर्नर मीटिंग का अहवाल सिर्फ दिखा रहा हूं। ये देखिए ज़रा किस जोशो खरोश के साथ लोग यहाँ पर निकल रहे हैं और जिस अंदाज में यहाँ पर लोग ये यानी एक कॉर्नर मीटिंग है, गली में लोग जमा हुए हैं। तो आप देखें नवाज शरीफ साहब की जो कल की रैली में लाहौर की देख रहा था, नवाज शरीफ की रैली में भी चलें गाड़ियां 5, 7, 10 गाड़ियां थी उसमें, चूंकि लोग नहीं थे, लेकिन गाड़ियां निकाल दें तो लोग इतने भी नहीं थे उनके साथ। वो यास्मीन राशिद ने सही कहा है कि 500-500 बंदा लेकर लाहौर की सड़कों पर खुआर हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब। तो ये उकाड़ा में सूरत हाल है। अच्छा, फिर ये अगर आप एक और विजुअल में आपको दिखाऊं तो ये देखें ज़रा लोगों का जोशो खरोश, जोशो जज्बा, झंडे लेकर हाथों में और नारे लगा रहे हैं और अपने पूरे जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं। तो इस तरह के विजुअल्स जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिखना शुरू हो गए हैं। फिर ये जो अब मैं आपको मनाज़िर दिखाना चाह रहा हूँ ये NA 121 के हैं। NA 121 शेख रोहिल असगर के मुकाबले में वसीम कादिर इलेक्शन लड़ रहे हैं। माना जाता है कि शेख रोहिल असगर बहुत तगड़े, बहुत मंझे हुए और बहुत इस हल्के के इलाके के पुराने सियासतदान हैं, लेकिन वसीम कादिर का ये एक जो गैदरिंग है ये भी हैरान कुन है। देखिए ज़रा और आप इसमें देखें कि ये जोशो जज्बा कैसा है, यानी कि चार्ज क्राउड है, एनर्जेटिक हैं लोग। ये बड़ा मीनिंगफुल है। बिलावल भुट्टो ने भी एक पिछले दिनों जलसा किया था लाहौर में, लेकिन लोग उसमें बैठे हुए थे, लाताल्लुक थे। उस तरह का यानी क्राउड का चार्ज होना भी बड़ा मैटर करता है कि वो कितना अपने उम्मीदवार के लिए जज्बाती है। फिर एक और जैसे मैं आपको दिखाता हूँ।
अब ये ना देही हल्का है, और इस देही हल्के में आप देखिए कि लोगों का जोशो खरोश कैसा है और किस अंदाज से लोग निकल के और वोट कर रहे हैं। और फिर आगे भी अगर आप देखते जाइए तो मुख्तलिफ जगहों के विजुअल्स आपको इसमें नज़र आएंगे कि जहाँ पर पीटीआई के झंडे उठा के लोग अब कैंपेन के लिए बाहर निकले हुए हैं। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है। अच्छा, ये करक में परसों के ये विजुअल्स हैं, करक में जिस तरह लोग निकले, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही हैरान कुन मनाजिर हैं और बहुत ही जो है वो मैसिव क्राउड था ये करक में। तो खैबर पख्तूनख्वा तो अब हर वो शख्स जो पीटीआई का मुखालिफ भी है वो मान रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा तो क्लीन स्वीप करने जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करने जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और इक्का दुक्का पॉकेट छोड़ के शायद कहीं और से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये करक के मनाज़र जो हैं ये सब बता रहे हैं। फिर एक और एक और मोहल्ले की आप ज़रा गैदरिंग देख लें, लोग किस अंदाज में निकले हुए हैं और कैसे जो है वो पीटीआई का झंडा इन्होंने उठा रखे हैं। अब ये वो लोग नहीं हैं जो बिरयानी पर लाए गए हैं या जिनको ज़बरदस्ती लाया गया हो, ये वो लोग नहीं हैं जिनको गाड़ियों में भर भर के लाया गया हो, ये लोग खुद निकल रहे हैं। तो ये फ़र्क है। और आप देखें कि मतलब चूंटियों की तरह लोग निकलते चले आ रहे हैं एक गली में। इस तरह के विजुअल्स भी हमें जो है वो अब दिखना शुरू हो गए हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि पीटीआई ने अपनी कैंपेन बनाना शुरू कर दिया है। इससे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अब उनकी उम्मीद जगने लगी है कि लोग उनके लिए निकलेंगे और उनको वोट कर सकते हैं। अच्छा, ये सलमान अकरम राजा की ज़रा देख लीजिए। सलमान अकरम राजा जो हैं वो भी कैंपेन करने के लिए निकले हुए हैं। अच्छा, एक और मोटरसाइकिल रैली जो है वो मैं देख रहा था कि कहीं पर निकाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। ये रैली भी ज़रा देख लीजिए। तो इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर, यानी इन विजुअल्स को, और ऐसे बहुत सारे विजुअल्स, शबीर कुरैशी बहुत शानदार कैंपेन कर रहे हैं। लाहौर में लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन करना शुरू किया। डोर टू डोर कैंपेन अलग चल रही है, रैलियाँ अलग चल रही हैं और बाकी चीज़ें अलग चल रही हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इस तरह के विजुअल से अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मोमेंटम अब बना रही है। और यही नहीं बल्कि आप देखिए कि दूसरी तरफ हम अब नून लीग को देख रहे हैं कि नोट लुटाए जा रहे हैं, नोट लुटा के कैंपेन हो रही है। और भाई जलसों में नोट कौन लुटाता है? आप क्या गरीब लोगों के बेचारों के ज़मीर खरीदने के लिए उनके ऊपर नोट फेंक रहे हैं। तो और उस पर खुश भी हो रहे हैं कि देखो वाह जी वाह, लाहौर पहले भी, मरियम औरंगजेब ने ट्वीट किया कि लाहौर पहले भी नून का था, लाहौर अब भी नून का है, लाहौर पहले भी नवाज शरीफ का था, अब भी नवाज शरीफ का है। लेकिन जलसों में नोट लुटा के नीचे बेचारे गरीब लोग कुछ जमा हो जाते हैं, बच्चे लड़के, वो कुछ जो है वो कुछ लोग गरीब लोग, दिहाड़ीदार मजदूर वगैरह, वो बेचारे नोट लूटने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका मजाक उड़ाएं, उनकी गुर्बत का नोट लुटा के। तो इन नताइज मेरा ख्याल है हैरान कुन होंगे। जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना यह है कि उसके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जाहिर है जो लोग फिलहाल तो आज़ाद निशान पर लड़ रहे हैं, वो उनको छोड़ कर ना जाएं। ये मेरा ख्याल एक बड़ा चैलेंज है। दो बड़े चैलेंज हैं, एक पोलिंग डे को मैनेज करना और दूसरा जो है उनके अपने तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारों को अपनी पॉकेट में रखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए कि कल जो टिकटॉक जलसा हुआ है उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ है, मिलियंस ऑफ व्यूज़, करोड़ों लोगों ने उसको जो है वो देखा है। और फिर लाइक्स उसके जो है वो मिलियंस में थे, 11 मिलियन या शायद तो इससे भी ज़्यादा रात हम देख रहे थे। तो जहाँ लोगों को मार्जिन नहीं मिल रहा वहाँ फिर वो टिकटॉक पर जाके जलसे देख रहे हैं, उन लोगों को भी आप शामिल कीजिए। तो इससे लगता है कि नून लीग के को जो वॉक ओवर समझते थे कि हमें मिल जाएगा, ये वॉक ओवर उनके लिए नहीं है, मुकाबला सख्त होगा। और ख्वाजा आसिफ की बेचारे की तो शक्ल बिल्कुल उतरी हुई है, उनको अंदाज़ा हो गया है कि वो हार रहे हैं। वो खुद अपने मुँह से कह रहे हैं हाँ मेरे हल्के में तहरीक इंसाफ बहुत मकबूल है, लेकिन हम घबराए नहीं हैं। तो चेहरा उनका उतरा हुआ है और परेशान वो बहुत हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब तो अपनी सीट जीतने नहीं जा रहे, आप उसे कहीं पर लिख कर रख लें। अगर इसके बावजूद वो सीट जीत गए तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर तो आप समझें कि यानी कि फिर तो यानी कोई और ही फार्मूला लग सकता है तो वो जीत सकते हैं, वोटों से वो नहीं जीत सकते, वोटों से वो आधे वोट भी नहीं ले सकते इस वक्त जो हालात सियालकोट में बने पड़े हैं। अच्छा जी, पीडीएम की हुकूमत अभी गुजरी है 16 महीने की, और एक और हुकूमत जो है वो बनाना चाहते हैं, उसी तरह की हुकूमत बनाना चाहते हैं कि 8-10 जमातें मिलकर हुकूमत बना लें जैसे पीडीएम की हुकूमत थी। और पीडीएम की हुकूमत में अभी हमने देखा उनकी कारकर्दगी को जो तबाही मचाई है, हर शोबे में जिस तरह से तबाही मची है
वो क्या कहना चाहिए कि अल्लाह ताला उससे बचाए पाकिस्तानियों को। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, ज़रा ये स्टोरी मैं कुछ दिन से आपके सामने रखना चाह रहा था, डॉक्यूमेंट पूरे कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ गए हैं सारे, तो मैं सोच रहा हूँ अब आपके सामने ही कुछ चीज़ें फैक्ट्स रखूँ। मसलन देखिए, इमरान खान के दौर में टूरिज़्म पर बड़ा काम हुआ था, और इमरान खान में के दौर में जो है वो जो सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं उनको लीज़ पर दे दिया गया था, ताकि वो एक तो आवाम के लिए खुल जाएं, यानी अच्छे बड़े रेस्ट हाउसेज, सरकारी रेस्ट हाउसेज में एक तो आवाम का दाखिला हो सके, दूसरा ये कि मुनासिब पैसों में वो एक अच्छी फैसिलिटी वेल कर सकें और टूरिज़्म को फ़रोग मिले। और इस सिलसिले में सरकार ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 15-15 साल की लीज़ पर सरकारी रेस्ट हाउसेज को दिया था, और वहाँ पर बिज़नेस शुरू हुआ था। इसी तरह से जो काफ़ी सारे रेस्ट हाउस में से एक रेस्ट हाउस नथिया गली पुलिस हाउस भी था। नथिया गली का जो पुलिस हाउस है, ये इसका बाकायदा टेंडर हुआ, और टेंडर होकर जो जिस पार्टी ने वो जीता, वो टेंडर जो है वो 15 साल की लीज़ दे दी गई, और 6 मिलियन सालाना रेंट तय हुआ। 6 मिलियन सालाना पर ये सरकारी रेस्ट हाउस हुकूमत ने एक पार्टी को दे दिया, लीज़ पर दे दिया। अच्छा, वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चलना शुरू हुआ, टूरिस्ट आना शुरू हुए, लोकेशन अच्छी थी। 2-3 साल उन्होंने सरकार को इसकी पेमेंट भी की, लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई, जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई, तो पुलिस आना शुरू हो गई। नथिया गली के उस रेस्ट हाउस पे पुलिस आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि जनाब, ये तो आपने गलत लीज ली हुई है, और आपका इस पर कब्जा नहीं बनता, ये तो पुलिस का कब्जा बनता है। आपका तो सिर्फ इतने मरले का एक छोटा सा, यानी एक छोटा सा पैच उनको दे दिया, आपका तो इतने मरले का बनता है, बाकी तो आपका बनता ही नहीं है। हालांकि उस लीज पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, वो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे हैं। उस लीज पे लिखा हुआ है कि इसकी 3 एनेक्सीज, फलां एनेक्सी, फलां एनेक्सी, फलां एनेक्सी, इतने कमरे इसमें, इतने कमरे इसमें है, इतने कमरे, पूरी डिटेल लिखी हुई है उस एग्रीमेंट में जो सरकार के साथ हुआ। इसके बावजूद नथिया गली में केपी पुलिस ने आकर उस रेस्ट हाउस की 2 एनेक्सीज पर कब्जा कर लिया, और सिर्फ भरम रखने के लिए कि जी ये एक एग्रीमेंट था सरकार के साथ, एक छोटी एनेक्सी जो है वो रेस्ट हाउस को जिनके साथ लीज हुई थी उनको दे दी, और 2 एनेक्सीज पर आकर उन्होंने कब्जा कर लिया। अब आकर कब्जा कर लिया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जरिए ये लीज हुई थी, सरकार के साथ ये मुआहिदा हुआ था, इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और इसके बावजूद आकर उन्होंने, पुलिस ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। अब जो बेचारा जिस पार्टी ने ये लिया था, वो इसको डीपीओ को दरखास्तें दे रही है, डीएसपी जो है डीएसपी सराज के खिलाफ, एसएचओ के खिलाफ दरखास्त दी गई है, और जो फेरोज जमाल शाह हैं सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट, उनको सूबाई वजीर टूरिज़म, उनको जो है वो दी गई है, ये दरखास्त दी गई है, और मुतासरा शख्स जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसको ये इंसाफ नहीं मिल रहा। तो देखिए कि ये जो पार्टी है, ये 2 करोड़ 15 लाख रुपए, यानी जिसने ये ठेका लिया था, 2 करोड़ 15 लाख रुपए अब तक रेंट दे चुके हैं। 2 करोड़ 15 लाख रुपए सरकार को दिए जा चुके हैं, और उसके बाद आकर इन्होंने कब्जा कर लिया, उस एग्रीमेंट की वायलेशन कर लिया। तो इस तरह के हालात होते हैं। और फिर इसी तरह से आपने देखा कि जंगलात में हमने देखा कि बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई थी, जंगल नहीं कटेगा, लेकिन अब पीडीएम की जैसी हुकूमत आई, आप खैबर पख्तूनख्वा के किसी जंगल में, किसी इलाके में चले जाएं, वहाँ बड़े बड़े दरख्त कटे पड़े हुए हैं, दरख्त काट के गधों पे और खच्चरों पे और घोड़ों पे लोड कर करके और गाड़ियों में लोड कर करके लेके जा रहे हैं। यानी जो टिम्बर माफिया है वो पूरी तरह से एक्टिव हुआ है, क्योंकि ये माफियाज की हुकूमत बन जाती है जब 13-14 जमातों की हुकूमत बनती है। तो जो बुरा भी मानते हैं कि माफिया क्यों कहते हैं, लेकिन अगर चले आम माफिया नहीं है तो माफियाज को सपोर्ट क्यों देते हैं? फिर वो माफिया सारे एक्टिव कैसे हो जाते हैं? टिम्बर माफिया क्यों एक्टिव हो जाता है? उधर से फुला माफिया, जो कब्जा माफिया है, वो क्यों एक्टिव हो जाता है? तो इसीलिए एक्टिव हो जाता है क्योंकि उनको लगता है कि अब तो हमारी हुकूमत आ गई है, तो हमें एक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये है जी सूरत हाल। आखिर में ये मैसेज आपके लिए सुन लीजिए। जी, मैं असदुल्ला खान हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक ट्रिप अनाउंस किया था 4 मुल्कों का, थाईलैंड, श्रीलंका, सिंगापुर और मलेशिया का। वो ट्रिप जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज्ड हो गया है, और एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रुप बना है, कोई 20-22 लोगों का। और ये जो ग्रुप बना है, इसमें फैमिलीज़ भी शामिल हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शामिल हैं, पाकिस्तान के लोग भी शामिल हैं, और बड़ा एक अच्छा ग्रुप, बड़ा डिसेंट और बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप जो है वो बन गया है। और 15 फरवरी को हम ट्रैवल कर रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन अब इसकी शुरू हो चुकी है। तो वैसे तो ये लॉक हो गया है ग्रुप, लेकिन मुझसे पर्सनली भी कुछ लोगों ने रब्ता किया था, और वो चाह रहे थे कि वो इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और जो ट्रैवल बार के हेड हैं मियाँ कासिम साहब, उनको भी कुछ और लोगों ने अप्रोच किया है। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि अगर 2-3-4 लोगों की गुंजाइश मज़ीद निकाल सकते हैं तो निकाल लें। तो उसमें जो है वो उन्होंने कोई गुंजाइश निकाली है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 2-3 लोगों को और भी ऐड किया जा सकता है।
तो मैं बस आपसे फाइनली, और ये मेरी आखिरी कॉल है या आखिरी मैसेज है इस हवाले से, क्योंकि अब ये बिल्कुल इसको फाइनलाइज कर लिया गया है, लॉक कर लिया गया है, और अब इंशाल्लाह हम जो है वो 15 फरवरी को ट्रैवल करेंगे। तो जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, 1-2 दिन के अंदर अंदर अगर उन्होंने डिसाइड कर रखा है और वो 1 आध दिन के अंदर अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, तो वो ज़रूर इस ट्रिप का हिस्सा बन सकते हैं।